पाकिस्तान स्पोर्ट्स लेडी, एक एडवेंचरर एथलीट है, मेरे साथ मौजूद हैं समर खान। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? चैलेंजेस भी थे बट आई एम वेरी हैप्पी कि उसको मैंने सक्सेसफुली किया। जो आज आप हैं वो आप बनना चाहती थी? बचपन से तो मैं साइंटिस्ट बनना चाहती थी। हाउ मच हैवी इट इज? अगर आप इस पर अच्छी ट्रेनिंग कर लेते हैं तो ऊपर जाके फिर नॉर्थ में या किसी भी पहाड़ में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। कोई मेमोरेबल वाकया आपकी समिट के दौरान? कॉन्टिनेंट यूरोप की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रेस पे स्नोबोर्डिंग अटेम्प्ट कर पाई, ये एक ख्वाब था मेरा। समिट्स होते हैं वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं जो हमारे लोकल हैं? 8000 पीक्स तो हैं 5, उसके अलावा 7 है, 6 हैं, बहुत बड़े बड़े पासेस हैं, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं। व्यूअर, आज मैं मौजूद हूँ ट्रेल 3 पर और यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ पहाड़ों को एक्सप्लोर करना नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इन पहाड़ों का सफ़र कर रही हैं, कभी साइकिल के ज़रिए तो कभी स्नोबोर्ड के ज़रिए, और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स लेडी, एक एडवेंचरर एथलीट है, मेरे साथ मौजूद हैं समर खान। समर, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। हाउ वाज योर लास्ट जर्नी? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में उसी पे बात कर लेते हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि अभी साउथ अमेरिकन एक हाईएस्ट पीक को रिसेंटली ये सर कर आई हैं, तो बात करते हैं जनाब 6961 मीटर्स की बुलंदी, इतनी ऊंचाई पर गई। इट वाज वेरी डिफिकल्ट बाय द वे, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वेरी न्यू एंड वेरी इनलाइटनिंग, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो आप इंटरनेशनल एक्सपेडिशन में ही सीख सकते हैं। एंड इट वाज अ बिग माउंटेन और एंडीज रेंज में था, विच वाज वेरी ब्यूटीफुल विद इंटायरली एन इंटरनेशनल टीम। तो काफ़ी नए एक्सपीरियंसेस हुए और चैलेंजेस भी थे बट आई एम वेरी हैप्पी कि उसको मैंने सक्सेसफुली किया। सही, समर खान ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करी है। बहुत सारे अवार्ड्स हैं जनाब जिन पर बात करनी है, तो मेरे ख्याल में पहाड़ों में हम लोग यहाँ पर खाली खड़े नहीं रहते। आपका फेवरेट सफ़र जो है उसको शुरू करते हैं, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ बात करते हैं और आपको भी दिलचस्प गुफ्तगू सुनवाते हैं। हमारे साथ चलिए। ओके समर, मुझे अपने सफ़र के उतार चढ़ाव के बारे में तो बाद में बात करेंगे। मुझे ये बताएं, जो आज आप हैं वो आप बनना चाहती थी या एक्सीडेंटली आप बन गई? बचपन से तो मैं साइंटिस्ट बनना चाहती थी क्योंकि मेरी डिग्री अप्लाइड फिजिक्स में है, लेकिन अलोंग द जर्नी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सब चेंज हो गया और उसकी डिटेल्स मैं आपको अपनी फेवरेट जगह पे जाके बताऊंगी जो थोड़ा सा आगे है। हाँ, चलें फिर चलते हैं। ट्रेल 3 का सफ़र जारी है। थोड़ा मैंने कहा रुक जाएं, ब्रेक लगाते हैं और गपशप भी साथ साथ करते हैं। समर, जैसे आपने बताया कि आप साइंटिस्ट बनना चाहती थी, जब आपने ये प्रोफेशन चूज़ किया तो हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज टू चूज़ दिस प्रोफेशन? लाइक ख़वातीन की अगर बात करें तो ख़वातीन यूजुअली कहते हैं पापा की प्रिंसेस, और मुश्किल काम जो है वो ज़रा थोड़ा सा हट के करना चाहती हैं लड़कियाँ। तो आपने ये प्रोफेशन इतना लाइक ख़तरों का खेल कैसे चूज़ किया? मेरा ताल्लुक क्योंकि दीर से है और हम लोगों की लाइफ शुरू से ही बड़ी टफ और आउटडोर सी थी। मतलब बचपन में हम लोग अपने बकरियों वगैरह के साथ जाते थे ऊपर पहाड़ों पे और हमारे लिए एक डेली लाइफस्टाइल था। वो बड़े आके हमें पता चला कि इसको प्रॉपर हाइकिंग बोलते हैं। सो वी वर वेरी टफ एंड ट्रेन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। लेकिन जब मैंने स्पोर्ट्स चूज़ किया सो मुझे रियलाइज़ बहुत पहले हो गया था कि बहुत नई चीज़ है, स्पेशली फॉर अ पख्तून हाउस होल्ड। तो मुझे बहुत टाइम लगा अपनी फैमिली को एजुकेट करने में और उनको समझाने में कि हाउ इम्पैक्टफुल इट इज़ फॉर नॉट ओनली वुमेन एंड ऑल्सो फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री। क्योंकि अब जब मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाती हूँ सो इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, इट्स आल्सो अबाउट पाकिस्तान। यस, इट इज़ एक्चुअली। और अच्छी बात ये है जैसा आपने बताया कि पहले सपोर्ट नहीं थी, अब भी हाउ इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स? अब तो अगर मैं कभी थोड़ी ढीली हो जाऊँ तो मैं कहती है आज तुमने ट्रेनिंग पे नहीं जाना, तुम हाइकिंग पे नहीं गई, बैग उठाओ जाओ, जिम नहीं जाना। तो वो, और दूसरा ये कि अब उन्हें मेरी डाइट की भी समझ में आ गई है। Nice. तो पहले तो मुझे फोर्स करती थी पराठे खाओ, कढ़ाई खाओ। अब उन्हें समझ में आ गया कि मैं बहुत सारा ऑयली मसाले वाली चीज़ें नहीं खा सकती। फिटनेस लेवल को भी बरकरार रखना है, तो फिटनेस लेवल को हम भी ज़रा चेक करते हैं यहाँ पर। तो आके ज़रा हमने सांस लेने के लिए ब्रेक लगाई, आगे चलते हैं और फिटनेस लेवल के साथ साथ अपना जो स्टेमिना है उसको टेस्ट करते हैं। क्यों समर? Let's go. Let's go. समर, ट्रैक के दो रास्ते हैं, एक स्ट्रेट है और दिस इज कॉल्ड आई गेस फायर लाइन। फायर लाइन। ओके, तो ये वाला रास्ता क्यों चूज किया?
क्योंकि यही रास्ता उस खूबसूरत व्यू पॉइंट पे जाएगा। गॉड, आप तो मेरा इम्तिहान ले रही हैं। तो व्यूअर्स, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, लाइक यू कैन सी काफ़ी पथरीला रास्ता उतार चढ़ाव के साथ, बट क्या करें, समर खान जो है वो मेरा फिटनेस टेस्ट भी लेना चाह रही हैं, तो करते हैं भाई, क्योंकि खूबसूरत मकाम पे जाने के लिए थोड़ी सी मुश्किल तो बर्दाश्त करनी होगी। सो लेट्स गो। तो आप ऑन एंड ऑफ यहाँ पर आती हैं लाइक वंस अ वीक, मे बी थ्राइस अ वीक। थ्राइस अ वीक, ज़बरदस्त। सो ये कह सकते हैं कि आपकी फिटनेस का राज भी भाई ये ट्रैकिंग है। हाँ, और यहाँ पे हम लोगों की ट्रेनिंग होती है विद बैकपैक। विद बैकपैक, और हाउ मच हैवी इट इज? 15 kg गॉड, और 20 kg। वेरी टफ। हाँ, बट अच्छा है, ये है कि फिटनेस लेवल भी मेंटेन रहता है, वेट भी आपका मेंटेन रहता है और आपका स्टेमिना भी, है ना? और ये एक ही ऑप्शन है हमारे पास बड़े पहाड़ों के लिए, ट्रेनिंग के लिए। अगर आप इस पर अच्छी ट्रेनिंग कर लेते हैं तो ऊपर जाके फिर नॉर्थ में या किसी भी पहाड़ में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, you were talking about this spot? हाँ, ये है वो स्पॉट जिसकी मैं बात कर रही थी। This is so beautiful, mesmerizing सा व्यू है इसका, like right, left, everywhere you can see different views, beautiful। क्यों है ये खूबसूरत स्पॉट आपका फेवरेट? क्योंकि यहाँ पे आके हमें अपना पहला ब्रेक मिलता है यूजुअली जब हम ग्रुप्स में आते हैं, प्लस इट ऑफर्स द व्यू एंड आल्सो द ट्रेल। तो दोनों चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। ब्यूटीफुल। तो मेरे ख्याल में इस ब्रेक के साथ साथ हम भी एक ब्रेक लेते हैं, ज़रा पानी वानी पिएं, ज़रा बैठें, रेस्ट करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस खूबसूरत व्यू पर बैठकर दिलचस्प गुफ्तगू समर खान से मज़ीद भी जारी रखेंगे। स्टे विद अस। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद है एडवेंचरर एथलीट समर खान। समर, ये तो बता दिया कि हाउ यू चूज़न योर करियर, हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? पहला एक्सपीरियंस क्या था? फर्स्ट समिट कैसा था? किस तरह से पता चला? कैसे आपने ज्वाइन किया? कैसे ट्रेनिंग की? फर्स्ट एक्सपेडिशन मेरा ब्याफो ग्लेशियर का था और वो फर्स्ट टाइम था जब मैं प्रॉपर माउंटेन रीजन में एंटर हो रही थी। और पहले तो कोई नॉलेज नहीं थी कि कैसे लोकल टीम को अप्रोच करना है, मुझे गियर कौन सा चाहिए, ट्रेनिंग कैसे करनी है। सो जो थोड़ा बहुत मुझे इंटरनेट से समझ में आया, मैंने कुछ महीने, 1 साल उसको दिया प्रोजेक्ट को, स्पॉन्सर्स भी ढूंढने की कोशिश की। इवेंचुअली मैं अपने सेविंग्स लेके गई और वहाँ पे एक लोकल टीम के साथ मुझे एक म्यूचुअल फ्रेंड ने कनेक्ट किया। इट वाज एक्सपेडिशन ऑफ 2 weeks। और उससे निकलने के बाद मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया कि मुझे बैकपैक कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, मेरी वीकनेसेस क्या क्या है, हाउ टू इम्प्रूव। सो इट वाज इंटायरली अ लर्निंग एक्सपीरियंस। सही। अभी इतने सारे अवार्ड्स आपके पास हैं, लाइक सिर्फ पाकिस्तानी लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो कुछ ऐसा यादगार वाक़या जो कि आप चाहती थी कि आपके पास ये टाइटल आए लेकिन आपने उसके लिए बहुत तगोदुग की हो, कोई मेमोरेबल वाक़या? अल्हम्दुलिल्लाह इट हैपेंड लास्ट ईयर और मैं कॉन्टिनेंट यूरोप की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस पे स्नोबोर्डिंग अटेम्प्ट कर पाई। ये एक ख्वाब था मेरा कि मैं किसी बड़े पहाड़ पे स्नोबोर्डिंग करूँ, मुझे एक लंबी राइड मिले, एंड इट हैपेंड इन रशिया। जान जोखों का काम है और काफ़ी मुश्किल ख़तरों का खेल है एक्चुअली ये। तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद कोई ऐसा मोमेंट जब लगा हो कि नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगी, या करते करते आपको लगा हो कि बस दिस इज़ द लास्ट मोमेंट, शायद इसके बाद मैं ना रहूँ? होता है ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ये। एक नॉर्थ में मैं एक एक्सपेडिशन करी थी और वो एक छोटी पीक थी, 5000 कुछ मीटर्स, लेकिन वो मेरे बहुत शुरू के दिन थे। तो उसमें ऐसे था कि एक रिज से उतर के दूसरे रिज पे जाना था। एक्सट्रीमली उस पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। तो जब हम 3 लोग थे, 2 लोकल क्लाइंबर्स थे और एक मैं थी, और एक वो आगे जा रहे थे, एक पीछे, मैं बीच में थी। हम जैसे ही एक रिज से उतरे और बीच में आए तो जो पूरी ग्राउंड थी वो एकदम बैठ गई बर्फ़ की, और हम लोग रुक गए। फिर उन दोनों ने आपस में कुछ अपनी ज़बान में बात की और फिर मैंने पूछा क्या हुआ है, हम सब ठीक तो है? वो कह रहे जिधर हम खड़े हुए हैं उसके नीचे बहुत बड़ी खाई है, क्रेवेस है, तो अब हम एक दूसरे को रोप अप करेंगे और आपने हिलना नहीं है। तो उन्होंने खुद रोप अप किया, फिर मुझे रस्सी फेंकी, फिर मैंने किया, फिर हमने
लाइक हम सब भी टाइड अप। अपनी मदद आपके तहत आप लोगों ने खुद को रेस्क्यू तो वहाँ मुझे रियलाइज हुआ अगर हमने एक भी कदम और रखा या मजीद इसमें क्रैक्स हुए या हम नीचे गिर गए तो हमारे पास रेस्क्यू भी नहीं है और हमारे पीछे कौन आएगा। सो वो दैट वाज अ वेरी डेंजरस स्केरी मोमेंट। लेकिन खैर छोटे छोटे स्टेप्स लेके हमने कोशिश की कि हम बहुत बड़े स्टेप्स ना लें एंड वी क्रॉस्ड इट और हम दूसरे रेंज पे पहुंचे। ओके समर, अब इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, आपने इतनी हाइट पे भी जाना है, सन बर्न भी होता है, सन एक्सपोजर भी है, स्किन बहुत ख़राब होती है, डेड हो जाती है, और ना सिर्फ बल्कि आपके फेस की स्किन बल्कि अगर अपने हाथों की बात करें क्रैक हो जाते हैं, पाँव आपने इतने हैवी शूज़ एंड ऑल वो सब चीज़ें करनी होती हैं, तो हाउ यू मेंटेन योरसेल्फ? ये भी मैंने लाइक आई लर्नड इट अ हार्ड वे। पहले मैं नहीं ख्याल रखती थी और वैसे ही बस निकल जाती थी एक वेजलिन का बॉक्स रख के, लेकिन विद टाइम आई रियलाइज्ड कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। मुझे अक्सर लिप्स पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो अभी मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। आई कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड, आई कीप मॉइस्चराइज़र, और मेरे जब सन बर्न अगर हो भी जाए तो उसके बाद प्रिकॉशन कैसे करनी है या रिकवर कैसे करना है उसको। सो अभी मैं प्रॉपर एक अपना प्रोसेस करती हूँ, एलोवेरा यूज़ करती हूँ, उससे बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। समर, आपने समिट्स तो बहुत सारे किए, लेकिन जो रिसेंट था साउथ अमेरिका वाला, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? और वो इतनी हाइट पे जाना, और वो जो आपकी सोशल मीडिया पे एक वीडियो थी दैट वाज सो वाइब्रेंट, इतनी एनर्जेटिक थी आप, और दिखने में पता चल रहा था स्किन वाज लाइक वेरी डेड, बट वो जो खुशी थी ना एंड पाकिस्तान के लिए जो आप आवाज़ बुलंद कर रही थी, दैट वाज सो अमेजिंग। मैं बहुत इमोशनल हो गई थी समिट पे जाके, क्योंकि बहुत सारे एक लंबे प्रोसेस और चैलेंजेस के बाद मैं वहाँ पहुँच पाई थी। एक्सपीडिशन तो अपनी जगह बहुत ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली इट नीड्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेंटल स्ट्रेंथ, लेकिन वहाँ पहुँचना इटसेल्फ काफ़ी लंबा प्रोसेस था मेरे लिए, अर्जेंटीना पहुँचना। सो एक चीज़ मैं देख रही थी, बहुत सारे लोग वहाँ पे हाइट से डरे हुए थे। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, प्रिकॉशंस और सब कुछ। और दूसरा ये कि हम अपना ये एक्सपीडिशन ऐसे था जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम अपना सारा इक्विपमेंट खुद कैरी किया। उसमें पोर्टर इंक्लूडेड नहीं था सब उसमें एक्सपीडिशन में। हमने अपने कैंप्स खुद सेटअप किए एंड दे ट्रेंड अस रियली वेल कि अगर फ्यूचर में अपना कोई एक्सपीडिशन करना चाहें तो हमें पता हो कैसे मैनेज करना है। तो जो आखिरी समिट पुश था, हम 4 बजे निकले थे और हमें पता था कि एंडीज जो रेंज है इट इज़ फेमस फॉर इट्स हार्श विंड्स एंड चैलेंजिंग वेदर। हर 10 मिनट बाद वेदर चेंज हो रहा है। सो वहाँ पहुँचते पहुँचते तो हाई एल्टीट्यूड पे मैं बैंडेना या स्कार्फ नहीं ले पाती, मुझे ब्रीथिंग में इशू होता है। और दूसरा ये तो थी भी तकरीबन 7000 की पीक थी। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची आई वॉज वेरी इमोशनल। मैंने मैसेज रिकॉर्ड किया सब कुछ, लेकिन जब मैं नीचे आई आई रियलाइज कि मेरा चेहरा बुरी तरह जल चुका है। और वो शायद आपने सोशल मीडिया पे देखा, मेरी स्किन पील ऑफ हो रही थी प्रॉपर्ली। बिल्कुल ऐसा ही है। समर, अभी तक तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, आगे क्या अचीव करना बाकी है? व्हाट इज़ योर लाइक द नेक्स्ट ड्रीम डेस्टिनेशन जो आप चाहती हैं कि आप ये भी करना चाहती हैं? अभी जो मैंने पीक की, मेरा तीसरा 7 समिट है। 7 समिट इज द 7 हाईएस्ट पीक ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स, जिसमें से मैं 3 कर चुकी हूँ। रूफ ऑफ अफ्रीका, किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रस यूरोप की हाईएस्ट पीक, और माउंट अकंकागुआ जो अभी मैंने साउथ अमेरिका की है। इसके बाद मैं नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक या कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक करना चाहूँगी। एंड आई एम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट्स एट द मोमेंट कि वो कहीं से स्पॉन्सर हो जाए। एंड आई एम ऑल्सो मैंने अपनी ट्रेनिंग भी रिस्टार्ट कर दी है। ज़बरदस्त। और दूसरा साइड पे मैं अपना एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही हूँ समर कैंप के नाम से, जिसमें मैं इन्हीं स्पोर्ट्स में एडवेंचर स्पोर्ट्स में लड़कियों को ट्रेनिंग देती हूँ, क्योंकि वो जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं और हमारी माउंटेन स्पोर्ट्स में कम्युनिटी बिल्ड हो। फैमिली लाइफ के बारे में बताएं, पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, क्या सोच रखा है? अभी तो लाइक सिंगल है, पूरा टाइम आपका गुजर जाता है अपने कामों में, तो शादी के क्या इरादे हैं? फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स भी आते होंगे, तो किस तरह से टैकल करती हो और आपके अपने फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सो अभी शादी का खैर सोचा नहीं है। 1-2 साल मैं और चाहूँगी कि मैं जितने मेरे गोल्स हैं वो पहले मैं कंप्लीट कर लूँ। एंड इफ़ आई फाउंड अ लाइक माइंडेड पर्सन जिसके साथ मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकूँ स्मूथली, तो आई विल लुक फॉर इट। एंड फैमिली में वी आर सिबलिंग्स, 4 सिबलिंग्स हैं हम लोग, 2 बहन 2 भाई, और उन सारों में से सिर्फ एक मैं ही स्पोर्ट्स में हूँ। आई रियली एंजॉय माई टाइम विद माई नेफ्यू एंड नीसेस। वीकेंड पे हम लोग मूवीज देखते हैं, पार्क में जाते हैं। जो इंटरनेशनल समिट्स होते हैं वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं जो हमारे लोकल हैं, और अगर इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट के हवाले से कुछ सजेशंस देना चाहें तो वो क्या होंगी? इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि और दूसरा एक चीज़ मैंने नोट किया, क्योंकि
बाहर इतने बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस नहीं है, कोई एक आधा पहाड़ होता है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से सस्टेनेबली कमर्शलाइज किया होता है, जिसमें इन्वायरमेंट भी डैमेज नहीं होता और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे प्रॉपर हट्स बने होते हैं, फिक्स्ड कैंप्स होते हैं, बैकअप मेडिकल टीम्स होती हैं। सो और पाकिस्तान में जितना ज़्यादा टूरिज्म पोटेंशियल है, हमारे पास 3 बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, हिंदू कुश, हिमालयस, कराक्रम। सो हमें चाहिए कि हमारी 8000 पीक्स तो हैं 5, उसके अलावा 7 है, 6 हैं, बहुत बड़े बड़े पासेस हैं, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं। हम उनको सस्टेनेबली कमर्शलाइज करें कि जिससे इन्वायरमेंट भी डैमेज ना हो, हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें। क्या कहना चाहेंगी ख़वातीन को जो कि आपको देखती हैं और आपकी चीज़ों से सीखती हैं, आगे भी आना चाहती हैं, तो उनके लिए कोई यानी मोटिवेशनल मैसेज? मैं बहुत ज़्यादा पैशन देखती हूँ पाकिस्तान में। आई रिसीव अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि हम ये करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं। सो मैं उन्हें यही कहूँगी कि रिसर्च वेल, एजुकेट योरसेल्फ अ लॉट, क्योंकि ऐसी फील्ड है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि एक अनसर्टेन जगह पे, एक विल्डरनेस में, जहाँ पे आपको इतनी जल्दी इजीली हेल्प नहीं मिल सकती, हाउ टू ट्रेन योरसेल्फ, अपना गियर कैसे रेडी रखना है, मौसम कैसा होगा, वेदर आप प्रॉपर स्टडी करके जाएं, आपका रेस्क्यू बैकअप कैसे होगा इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है। सो प्रॉपर और स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे एक्सपेडिशन करें एंड देन कीप लर्निंग अलोंग द वे। समर, साइकिल से प्यार है आपको, अपनी बोट से प्यार है, स्नो बोट से एक्चुअली। उसके अलावा समर खान क्या करती हैं? लाइक पूछा जाए कि हॉबीज़ क्या हैं, ट्रैवलिंग के अलावा, समिट्स के अलावा, तो क्या करती हैं? अभी मैं अपने जिस चीज़ के बारे में बहुत कॉन्शियस होती हूँ, जिसकी मुझे बहुत फिक्र होती है, दैट इज़ माई फूड। सो मैं फ्री टाइम में आई ट्राई टू डिज़ाइन हेल्दी मील्स फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए खुद कुक करती हूँ, नई चीज़ें ट्राई करती हूँ जो मज़े की होती हैं और जल्दी बन जाती हैं। फ्री टाइम में आई रीड बुक्स, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से आपका जहन खुलता है। ओके समर, लास्ट क्वेश्चन अबाउट डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल। क्या कहना चाहेंगी डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल के लिए? एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड? पाकिस्तान में एडवेंचर स्पोर्ट्स और टूरिज्म को लेके वी हैव ह्यूज पोटेंशियल, और उसकी अगर हम देखें कोई भी ऐसी सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म जिस पे ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हो, लाइक वी स्टिल नीड अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स के जो ये सहूलत दे इंटरनेशनल और नेशनल ऑडियंस को। उसमें डिस्कवर पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। It's educating the audiences in Pakistan and outside of Pakistan, or I really want them to continue their efforts. We still have a lot to do, so best of luck for their future endeavors. Okay Samar, thank you so very much for your precious time. So viewers, Discover Pakistan exclusive में हमारी आज की exclusive मेहमान शख्सियत एडवेंचर एथलीट समर खान थी। समर खान बनना तो चाहती थी साइंटिस्ट, लेकिन आज एक एथलीट बन के ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का नाम रोशन करिए। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।